वो फोन वाली सिचुएशन हो गई। इसका हाँ, मतलब तो जैसे फोन कई बार बैटरी खराब हो जाती है ना, और जैसे 20% या 30% पे बैटरी आ जाती है तो उसके बाद चल जाए तो चल जाए, वरना नहीं चलेगी। तो ये वाली समस्या आप लोगों को भी फेस करनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में। जैसे कि टाइम बीतेगा ईवी के साथ 5, 6, 7, 8 साल होने के बाद ये वाली समस्या हर आदमी के साथ होने वाली है जो भी ईवी ओनर है। भाई ये लंबा काम है भाई, कोई लेना मत, सोच समझ के लेना। बिल्कुल सही है। कहीं गुस्सा कर जाते हैं आपस में, जिस दिन धक्का लगवाने के लिए मुझे इसको आग लगाओ वो करो। तो सिंपल सा फंडा है कि अब ये इतनी बच गई कि इसको आप पर डे, यानी कि वही बात है, अंडर 15-20 किलोमीटर के एरिया में लेके घूम सकते हो। ये आपके सामने इस गाड़ी के रिजल्ट 6 साल चलने के बाद। वहाँ जैसे ब्रेकर पे गाड़ी डाउन हुई ना, तो वहीं पे गाड़ी क्लोज हो गई थी। फिर दूसरी गाड़ी बुलाई, इसको टो करवाया और फिर हम घर आए। हेलो नमस्कार जी, आप लोगों ने देखा होगा कि आज का जो मार्केट है ना, ईवी जो भी कंपनी है सभी अपनी गाड़ियां लेके आ रही है। अभी जैसे महिंद्रा एक और नई ईवी लेके आई है अपनी EV6 के नाम से। ये सभी कार कंपनियां ईवी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैंने पहले महिंद्रा का नाम लिया है, तो महिंद्रा ने 2016 के अंदर ही एक बम फोड़ दिया था ईवी का, यानी कि फर्स्ट जनरेशन की जो ईवी थी। और शायद इस जो मैं आप मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है ना, बहुत ही कम लोग इस गाड़ी को देखे होंगे ईवी के अंदर, क्योंकि ये गाड़ी 2016 के अंदर लॉन्च कर दी थी महिंद्रा ने। मैं आपको दिखाता हूँ, महिंद्रा ईवीटो के नाम से। और भाई अब इस गाड़ी की असलियत आज आपको बिल्कुल पता चल जाएगी। भाई जब गाड़ी 5-6 साल चल जाती है ना ईवी की, उसके बाद क्या कंडीशन बचती है। क्योंकि इसके ऊपर पैसा लगाना है, यानी कि आप समझ रहे हो कि 9 से 10 लाख रुपए जब कोई आप किसी चीज़ में गाड़ी के अंदर इन्वेस्ट करते हो ना, तो कोई मजाक तो होता नहीं है। लेकिन मैं आज उस चीज़ की आपको असलियत बताता हूँ कि जब आप 10 लाख रुपए खर्च करके कोई ईवी लेते हो और जब उसको 5 साल चला लेते हो तो उसकी क्या कंडीशन बनती है 5 साल ईवी को चलाने के बाद। बाकी इसके ओनर से हम बातचीत करेंगे, तो अब ओनर से पूछते हैं इस गाड़ी की असलियत क्या है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक सेकंड ओनर गाड़ी है। अभी उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये गाड़ी कब परचेज की थी, कितने में परचेज की थी, अभी इसकी रेंज क्या है, वो सभी बातचीत करेंगे अब इस गाड़ी के सेकंड ओनर से। तो भाई अब भी काफ़ी लोगों के मन में क्या डाउट होता है कि यार ईवी का बुढ़ापा क्या होगा। लेकिन आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ईवी का जो बुढ़ापा है वो क्या रहने वाला है, वो एक्चुअल आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अब बात करेंगे इस गाड़ी के ओनर से, उनसे इस गाड़ी के बारे में असलियत जानेंगे। ये गाड़ी उन्होंने कब परचेज की थी, क्योंकि ये सेकंड ओनर गाड़ी है, तो उन्होंने चलाने के बाद उनको क्या क्या परेशानी है, ये सभी बातचीत आगे वीडियो में करेंगे। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है सर? सबसे पहले तो एक बार अपना इंट्रो करवा दो। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मेरा एक ऑन हाईवे पे NH 48 पे राज इंटरनेशनल स्कूल के बिल्कुल सामने मुरली वाला ढाबा के नाम से मेरा एक ढाबा है, ट्रकों का ढाबा है। और शाम प्रेमियों के लिए स्पेशल बहुत अच्छा सा खाना हर एक चीज़ मिलती है। तो मैंने अपने होटल पर्पज़ के लिए मैंने ये गाड़ी, मैं आपको बता देना, जब भी आप दिल्ली जयपुर हाईवे पे सफ़र करो ना, या विशेष जो ट्रक ड्राइवर भाई है, भाई से ज़रूर मिलना। इनका जो खाना है मैंने भी चखा था, काफ़ी स्वादिष्ट है। तो सर जब आपका काम ऐसा है, होटल का है, ट्रांसपोर्ट का है, तो फिर आपका ये ऐसी ईवी गाड़ी की तरफ कैसे आना हुआ? ये प्लान कैसे बना? इसका प्लान ऐसे बना कि थोड़ा खर्चे को देखते हुए हमने इस गाड़ी को हायर किया था जी। मैंने गाड़ी ली है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, करीबन 7-8 महीने के आसपास हुआ है। अच्छा, ये गाड़ी आपने सेकंड हैंड परचेज की थी 7-8 महीने पहले। ये कौन सा मॉडल है सर? ये मॉडल है शायद सर 2018 मॉडल है, 5-6 साल पुरानी गाड़ी है ये। 18 मॉडल है। ठीक है, मिलने वाला था उसमें मैंने गाड़ी को। कितने में परचेज की थी सर ये सर मैंने करी थी, करीब इसका लग गया था, मैं 2 लाख रुपए लग गया था गाड़ी का। तो सर अभी ये मेरे को ये बताओ, जैसे लोगों को जिज्ञासा है कि भाई ईवी एक्चुअल में, क्योंकि एक तो इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है ईवी की, यानी कि अंडर 10 लाख से नीचे ईवी अभी कोई अवेलेबल नहीं है। और अब तो आजकल जो ईवी आ रही है वो काफ़ी हाईटेक हो गई, तो ये तो फर्स्ट जनरेशन की ईवी है। तो अभी ये कितनी देर में चार्ज हो रही है और कितनी ये अपने को एक बार फुल चार्ज में अपने को रेंज निकालना है? अपन ढाबे पर से शाम को घर जाते हैं, उस समय अपने घर जाके चार्ज लगाते हैं, करीबन जाते हैं यहाँ से 11-12 बजे। ठीक है, और दूरी क्या है सर अपने ढाबे से और घर की? करीबन बस ज़्यादा नहीं है, 7-8 किलोमीटर दूरी है। मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पे अपना मकान है। बिल्कुल सर। ठीक है, वहाँ अपन इसको जाके चार्ज लगाते रात को, सुबह उसकी हटाते हैं, तो 5 बजे हो या 6 बजे चाहिए, तो जब भी हुआ अपने लगा हटा दिया, गाड़ी अपने पूरी चार्ज मिलती है। उसके बाद अपन अपना होटल पर आते हैं, दिन में होटल का सामान लेकर आना हो या मार्केट में कहीं जाना हो, ठीक है, तो वहाँ जाते हैं। ठीक है सर, ऐसे मतलब इस चीज़ के लिए, लोकलिटी के लिए तो गाड़ी ठीक है। दूसरी बात है, कभी लॉन्ग रूट की इमरजेंसी में जाना पड़ जाए अपने को, तो वहाँ अपने को दिक्कत, वहाँ अपने को हिसाब चलना पड़ेगा कि फास्ट चार्जर मिलेगा नहीं मिलेगा। ये ओल्ड मॉडल गाड़ी है, इसका फास्ट चार्जर मिलता नहीं है कहीं। अच्छा, ये भी समस्या है। ये मेरे को अभी पहले ही पता चला है। अब जो अपने पास हाईवे पे फास्ट चार्जर की जो सुविधा है वो इसमें अभी अटैच नहीं होती है।
अपने इसको खुद ही चार्ज रखना पड़ता है। तो अपने जैसे हाईवे पर लंबा जा रहे हैं, अपने कोई घूमने के लिए जा रहे हैं तो कोई मिलने वाले वहाँ पे चार्ज लगा लिया, ऐसा कुछ करके अपने को इसको करना पड़ता है सर। तो आप अभी तक ऐसा कहीं रिस्क लिया आपने लंबा जाने का इस गाड़ी के साथ में? रिक्स लिया था सर, एक बार फैमिली के साथ यहाँ गए थे, तकरीबन 40-45 किलोमीटर, कोई नारून से आगे बढ़ना पड़ती है, नेशनल गए थे जी जी। बच्चों के साथ थे, वहाँ चले गए फ्री होकर, वहाँ पे चार्ज लगाया तो वहाँ पे शायद कोई मैरिज होम में था उनके साथ ही, जी। तो चार्ज नहीं हो पाई वहाँ पे गाड़ी। अच्छा। तो अर्थ वगैरह नहीं पकड़ रही थी, तो मुझे को बात इतनी 35% बच रही है, घर पहुँच ही जाएगी। आपने रिस्क ले लिया? रिक्स ले लिया वहाँ से। फिर रात का टाइम था? रात का टाइम था, 12-1 बज रहे थे और फैमिली साथ थी। अच्छा। फिर जो अपने निमोर के पास में पड़ता है आर्मी कैंट, जी जी जी, वहाँ जैसे ब्रेकर पे गाड़ी डाउन हुई ना, तो वहीं पे गाड़ी क्लोज हो गई थी। फिर दूसरी गाड़ी बुलाई, इसको टो करवाया और फिर हम घर आए। देख रहे हो नुकसान ये बाहर, मतलब इसकी जो रेंज है ना 100 किलोमीटर तक की, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये नई की रेंज क्या थी अगर की- आपको पता हो तो? नई की रेंज सर मैं मालूम नहीं है, देखो नई की रेंज यानी कि आपको 100 की रेंज दे रही है ये? हाँ 100 की रेंज दे रही है मेरे को। अच्छा, एक बार आपको तो ट्रेजेडी वो हो गई थी रास्ते में, उस टाइम खड़ी कर दी हाँ। थी। तो अभी जैसे भैया ने बताया कि इनका काम क्या है कि अब इनके पास एक ढाबा है, तो इनका जो ये गाड़ी परचेज करने का मतलब क्या था कि इनका क्या है कि घर से रोज आना जाना होता है, 7 से 8 किलोमीटर इनका यानी कि जो इनका जो ढाबा है वहाँ से घर पड़ता है, और फिर रोज होटल का जो से सामान हो गया, सब्जी वगैरह जो लाना होता है, वो सारा वर्क ये ढाबे से करते हैं। तो इनका क्या है, रनअप दिन का वही घूम फिर के 30-40 किलोमीटर होता है। हाँ आराम से। तो उस हिसाब से इन्होंने गाड़ी परचेज की थी, क्योंकि इनके लिए तो क्या है कि बाइक से भी सस्ती पड़ रही है। अगर कई अब इनके क्या है कि जो रिक्वायरमेंट थी, इनका जो बजट था, शायद बजट था आपका अंडर 1 लाख के नीचे, तो आप सोच रहे थे कि इतने पैसे में या तो बाइक लेके आए या गाड़ी लेके आए, इसलिए तो, सामान वामान अपन लेके डालते परेशान नहीं होते। तो आपने सोचा कि बाइक पे कहीं सर्दी में चक्कर लगाएंगे या 4 कट्टे लोड करेंगे, तो वो सरदर्द वाला काम था। तो आपने फिर ये बिल्कुल सही दिमाग लगाया, तो आपके काम के हिसाब से आपने बिल्कुल बेस्ट सौदा किया है ये। तो अब मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर जो भी बंदा अभी ईवी लेना चाह रहा है, इसमें जो भी नेगेटिव पॉइंट है जो अभी तक आपने इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस किया है, वो एक बार आप एक्सपीरियंस करो। भाई जो भी कोई गाड़ी लो, थोड़ी उसकी रेंज देखना, रेंज ज़्यादा, कम से कम भी 400-500 किलोमीटर रेंज की गाड़ी लो। कम रेंज की गाड़ी तो कौन हाईवे पे सक्सेस है नहीं, ये तो लोकल ट्रिप से खुद का छोटा मोटा काम है, 20-30 किलोमीटर घूमना फिरना है, तो वो ऐसी कम रेंज की गाड़ी ले सकता है। अब ऐसे एक दिन, जिस दिन कोई ऐसी थी इमरजेंसी, रात को होटल पे लाइट नहीं आ रही थी, मैं घर चला गया, घर भी भाई यार दोस्तों के साथ था, मैंने चार्ज लगाना भूल गया। अच्छा। गाड़ी चार्ज बच रही थी 20%, तो इसमें क्या है कि 20% के नीचे कई बार चल गई तो ये चलेगी आराम से, कोई 20 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोड़ के बीच में ब्रेक पे को डाउन हो गया तो फिर गाड़ी वहीं रुक जाएगी। ऐसे को मिलने वाले हाथ दे दिया, मैंने गाड़ी रोक गई, मैं दिमाग नहीं लगा, बैटरी कम चार्ज है, वहीं रुकी। फिर 3-4 लोगों को बुलाया, फिर धक्का दिलवाया और फिर हम होटल पे पहुंच के उसको चार्ज लगाया। अच्छा, मतलब कम रेंज गाड़ी मतलब कोई भी, यानी कि सर का कहना है कि अगर वो फोन वाली सिचुएशन हो गई, इसका मतलब तो जैसे फोन कई बार बैटरी खराब हो जाती है ना, और जैसे 20% या 30% पे बैटरी आ जाती है, तो उसके बाद चल जाए तो चल जाए, वरना नहीं चलेगी। तो 100 किलोमीटर की रेंज तो नहीं बोल सकते अभी फिलहाल इसकी। हाँ यही बोल सकते हैं कि 70-80 की रेंज है। 80 जैसे ही 100 से ये 30% बचती है ना बैटरी, तो इसका कोई भरोसा नहीं कि कहाँ तक चलेगी। भाई ईवी लेना, अब आप सोच सकते हो कि 10 लाख रुपए ईवी में लगाना, ये आपके सामने इस गाड़ी के रिजल्ट 6 साल चलने के बाद। तो सर मेरे को ये बताओ कि अब जैसे कि फर्स्ट जनरेशन की ईवी है, वो कोई सेल करे या कोई बंदा खरीदने का इच्छुक है, उनको आप क्या कहना चाहोगे, लेनी चाहिए ईवी या नहीं लेनी चाहिए सेकंड हैंड? तो साहब उसकी रेंज देख के लें, मैं तो कहता हूँ नहीं ले तो अच्छी बात है, लेकिन कोई सेकंड ले तो उसकी रेंज देख के अपने गाड़ी को ले। किसी एक हाथ हुई गाड़ी हो, अच्छी रेंज हो, जिसको डॉक्टर को मास्टर हुआ, तो अगर उसकी रेंज ठीक ठाक है जब तो गाड़ी लो। इतनी रेंज गाड़ी मत लेना कोई भी आदमी, अगर उसको 10-5 किलोमीटर का रनअप है तो ऐसी गाड़ी को ले लो, नहीं तो ऐसी गाड़ी मत लेना कोई भी। सर मेरे को ये बताओ, जैसे अब आपको एक ऐसा डर नहीं लग रहा, जैसे आपने 7-8 महीने तो चला ली, 2 लाख के आसपास आपने ली थी, तो आपको लग रहा है कि आपके कहीं ना कहीं वसूल हो जाएंगे या फिर थोड़ा घाटे का सौदा रह गया है? अब बराबर बात है सर, दोनों वसूल हो भी जाएंगे भाई, अपन होटल वाला काम चलता रहता, अपने कोई दिक्कत है नहीं। मेरे को नहीं लगता कि इस जो फर्स्ट जनरेशन की गाड़ी है उनको सेकंड हैंड परचेज करना कोई समझदारी वाली बात है, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे अभी इसके बैटरी के कुछ सेल्स है ना वो खराब हो गए हैं, जिसके कारण ये अभी इतनी ज़्यादा रेंज नहीं दे पा रही। इसके जो ओनर है उन्होंने बताया, वो क्या है कि कैमरे के सामने वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब एक्चुअल क्या है कि अभी न तो इस गाड़ी की बैटरी अवेलेबल होती है मार्केट में, क्योंकि ये मॉडल बंद हो गया, मिलती भी है तो उनकी कॉस्ट अब ये समझ लो कि ये 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख में अगर बैटरी डल रही है तो बंदा इसमें दिमाग लगाएगा क्यों? क्योंकि एक तो जो बॉडी लाइन से मेरे को लगता नहीं कि इसके अंदर 6 लाख की बैटरी डलवाना कोई समझदारी वाली बात रहेगी। तो सिंपल सा फंडा है कि अब ये इतनी बच गई कि इसको आप
पर डे यानी कि वही बात है कि यानी कि अंडर 15-20 किलोमीटर के एरिया में लेके घूम सकते हो। अब भाई का तो जैसे ढाबे का बिजनेस है, तो वो क्या है कि जैसे मंडी से सब्जी ले आए या फिर यहीं पास से कोई सामान उठा लाए, तो इनको क्या है कि अभी ये गाड़ी उनके तो बराबर बढ़िया काम आ रही है, तो उनके हिसाब से तो परफेक्ट है। अभी अगर ये चल गए उनके साल भर और, तो उनके पैसे वसूल हो जाएंगे। इसमें एक बोनट खोलने पे एक और नई चीज़ पता चली मेरे को, क्योंकि आजकल जो ईवी आ रही है ना, उनकी जो बैटरी है वो नीचे फ्लोर में होती है गाड़ी में। और इस गाड़ी का जैसे मैंने बोनट खोला ना, तो मैं सोचा कि इसका आगे अपने को बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें यहाँ पे मिलती है अपने को बैटरी, यहाँ पे आगे जैसे अपने फ्यूल वाली गाड़ी में इंजन होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे इसमें अपने को मिलती है बैटरी। तो मेरे को यहाँ पे लगता है कि इसकी जो बैटरी का साइज है ना, वो भी छोटा है। लेकिन अब हम इस गाड़ी को चला के देखेंगे चलाने में कैसी है, और उस टाइम इस ईवी के अंदर अपने को क्या क्या फीचर्स या क्या क्या फैसिलिटी मिलती थी, वो चलेंगे गाड़ी के अंदर बैठ के ड्राइव करते हुए बातें करेंगे। तो चलो आओ गाड़ी के अंदर चलते हैं। भाई देखो, अभी हम ईवी है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन हल्का सा क्या है, यहाँ पे चढ़ाई थी और यहाँ पे भी काफ़ी इजीली, इतना कोई ज़्यादा मेरे को एक्सीलेटर पे कोई ज़्यादा पैर रखना नहीं पड़ रहा कि मेरे को ज़्यादा एक्सीलेटर को यानी कि ज़्यादा दबाना पड़ रहा है, फिर गाड़ी चल रही है। लेकिन ये मेरे को लग रहा है कि हल्का सा पुश करने पे भी इतनी सी, मतलब ज़्यादा तो नहीं है, हल्की सी चढ़ाई है, इजीली चढ़ रही है। तो एक पावर वाली फील में तो मेरे को लगता नहीं कि कहीं कोई ज़्यादा कमी आ रही है यहाँ पे। और इसके अंदर उस टाइम बाकी तो सेम अपनी जो फ्यूल वाली गाड़ी आती थी ना महिंद्रा की, उसी तरह अपने को अंदर का इंटीरियर और बाहर का एक्सटीरियर दोनों सेम ही लुक में मिलते हैं। बट इसके अंदर अपने को जैसे गियर नोब है, इस पे अपने को न्यूटन और रिवर्स और ये एफ और बी, यानी कि एफ पे फर्स्ट चलता है और बी पे सर क्या होता है, ब्रस्ट ऐसे कुछ करके बोलते हैं। अच्छा, ब्रस्ट करके बोलते हैं। आज की जो ईवी गाड़ियों में आ रहा है ना, उस हिसाब से अपन इस ब्रस्ट को बोल सकते हैं कि स्पोर्ट मोड। और इसके अंदर अपने को एक 12 वोल्ट का ये अपने को चार्जिंग के लिए सॉकेट मिलता है। ये तो शायद अभी वर्किंग नहीं है ना सर, यूज करते नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना लंबा सफर है नहीं। ठीक है। और यहाँ पे अपने को ये 2 कप होल्डर वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं। ये शायद आफ्टर मार्केट आपने करवाया है ना? हाँ, ये बाहर से करवाया। बाकी चलाने में तो सर अभी काफी बढ़िया है, बढ़िया चलती है सर गाड़ी। में मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे 2 साल चल के। बस एक कहीं ना कहीं कमी लग रही है इसके अंदर, तो एक रेंज की लग रही है। जैसे मान लिया अब दैट सपोज अपने को जाना है खाटू श्याम की फैमिली के साथ, अपन नहीं जा सकते, सोचना पड़ेगा सुपर, क्या कोई रिश्तेदार है नहीं है, कोई मित्र है नहीं, वहां सांस लगाएंगे। भाई सिंपल सा फंडा है कि इसके साथ बस आप कहीं जा रहे हो ना, तो मुश्किल से आप अंडर यानी कि 60 किलोमीटर के नीचे टूर कर सकते हो। बात सही है। अभी तक आपने इस गाड़ी को लेने के बाद टॉप स्पीड कहाँ तक लेके गए हो? इसकी हाई स्पीड जी, स्पीड है इसके, मैंने भगा ली 120 प्लस। 120 अभी जाती है गाड़ी? यार क्या बात है इस मामले में तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, 120 जब आप भगाते हो तो कहीं रेंज जैसे एक तो आप इजीली चलो 50-60, या एक आप इसको चल रहे हो 120-100 लेके। बैटरी से ज्यादा खाएगी, ब्रस्ट में डालने के बाद ही गाड़ी 120 जाएगी, बैटरी थोड़ा ज्यादा खाएगी। अच्छा, ये अपना जो फर्स्ट ऐप लिख रखा है, हाँ। इस पे आप मिनिमम कितनी स्पीड मेंटेन करके चलते हो? इस पे सर 60-70। तो 60-70 पे आप चलते हो, तो उस टाइम ही आपको 70 की रेंज निकाल के देती है। हाँ। और जैसे ब्रश पे डालते हो, यानी कि आज के टाइम में स्पोर्ट, तो फिर कितनी निकाल के देती है? कम पड़ता है, फर्क पड़ता है, लेकिन कम चलती है उसमें। लगभग कितनी रेंज ड्रॉप कर देती है उसमें कर देगी, अगर इसमें 70 निकाले उसमें 60 निकालेंगे, यानी कि 10 किलोमीटर का वहाँ फर्क आपने को मिल जाएगा। और देखो मैं भी एक्सीलेटर दे रहा हूँ ना हल्का सा, मजा तो आ रहा है गाड़ी में भगाने में। इसमें एसी हीटर वगैरह सब कुछ चल रहा है, गाड़ी बिल्कुल वैसे जाना मैंने लोकल रूट के लिए ये गाड़ी ठीक है। भाई ये लंबा काम है भाई, कोई लेना मत, सोच समझ के लेना। बिल्कुल सही है। कहीं गुस्से पर जाते हैं आपस में, जिस दिन धक्का लगवाने के लिए मुझे इसको आग लगाओ वो करो। अपना भाई बिजनेस है, अपने को 2 पैसे कमाने। अच्छा सर, ये अपना ये जो हाईवे है, हाँ सर, इधर राठ स्कूल पड़ती है, उसको क्रॉस करते ही ये अपना ये ढाबा आ जाता है इधर। जी सर। तो ये अपना क्या नाम है? मुरली वाला ढाबा सर, ऐसे एंट्री हो जाते हैं। तो भाई ये अपने भाई का ढाबा आ जाता है, और इसी ढाबे के पर्पज से भाई ने ये गाड़ी ले रखी है। लेकिन भाई पूरे मजे ले रहे हैं इस गाड़ी के सर्दी के टाइम में। हाँ, क्योंकि कोई भी काम करना होता है ना, तो गाड़ी उठाते हैं। मैं तो इसमें फ्यूल डलवाने का झंझट होता है, बेशक वो रेंज कम दो, लेकिन बात वही है कि अपने को चलना ही अंडर 20 किलोमीटर है। क्योंकि घर की भी बात करें तो वो भी अपना मुश्किल से 8-7 किलोमीटर है। बिल्कुल सर, लोकलिटी के लिए सर बहुत बढ़िया है गाड़ी। बाहर के लिए अपने हिसाब से लेना भाई, कोई भी ले तो। भाई देखो, ईवी गाड़ी में सबसे बड़ी कमी क्या है, जैसे टाइम बीतता है ना, बैटरी की क्या है कि कुछ
यानी कि या तो कंप्लीट बैटरी खराब होती है या बैटरी के कुछ सेल्स खराब होते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर जो समस्या मेरे को देखने को लगी वो ये लगी, इस गाड़ी के कुछ सेल्स खराब हो गए हैं। अब ओनर को, जिस ओनर ने ईवी परचेज कर रखी है ना, उसको अभी इस ईवी के बारे में कोई विशेष नॉलेज नहीं है, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई इस ईवी के बारे में। तो अब इस ईवी की बैटरी के कुछ सेल्स डैमेज हो गए, जिस कारण से ये पूरी अपनी रेंज नहीं दे पा रही है। तो अब चक्कर क्या हो रहा है कि जैसे इसकी बैटरी 30 पे आती है ना, तो जैसे अपना मोबाइल होता है ना, इसकी बैटरी पुरानी होने के बाद कई बार क्या होती है कि जैसे 30% बैटरी आ गई, 30% आने के बाद ये हो जाता है स्विच ऑफ। तो भाई इसी प्रकार इस गाड़ी के साथ कहानी हो रही है। जैसे इस गाड़ी की बैटरी 30% आती है ना, 30% आते ही गाड़ी नहीं चलती, ये भी स्विच ऑफ ही हो जाती है फोन की तरह। फिर तो बिल्कुल डेड, फिर तो ये या तो धक्का लगाओ या टोकरो कहीं बीच रास्ते में। तो वो इस गाड़ी के साथ सरदर्द हो रहा है। तो भाई अगर आपके पास भी ईवी है या फिर ईवी ले रहे हो, तो ये वाली समस्या आप लोगों को भी फेस करनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में। जैसे कि टाइम बीतेगा ईवी के साथ 5, 6, 7 या 8 साल होने के बाद ये वाली समस्या हर आदमी के साथ होने वाली है जो भी ईवी ओनर है। क्योंकि ईवी की बैटरी तो सिंपल सा फंडा है कि या तो पूरी बैटरी खराब नहीं होगी तो कुछ सेल्स खराब होंगे। अब सेल्स में फायदा आप लोगों के लिए ये हो जाएगा कि सेल्स में कम बजट के अंदर वो ठीक हो जाएगी। अगर बैटरी खराब हो गई तो भाई फिर तो मोटा खर्चा बैठने वाला है, क्योंकि उस खर्चे में यानी कि इतना खर्चा बैठ जाएगा आपकी बैटरी का कि उस बैटरी के खर्चे में आपको एक एल्टो जैसी गाड़ी ले सकते हो। तो भाई देखो, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग भी कोई फर्स्ट जनरेशन की जैसे इसी प्रकार की कोई ईवी खरीदना चाहते हो ना, तो मेरे हिसाब से मत लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी समस्या आप लोगों को लिए फेस करनी पड़ेगी। और ये ले दे के एक डब्बा बसता है, क्योंकि न तो इसके अंदर कोई इंजन होता है, तो बिल्कुल डब्बा बसता है, तो किसी काम की नहीं बसती। और मैं तो यही कहूँगा कि अब भी आप कोई नई ईवी परचेज करना चाह रहे हो, जैसे अभी काफ़ी ईवी कंपनियों ने लॉन्च किया है कि उसकी लाइफ टाइम गारंटी है, तो वो तो मेरे को समझ में आ रहा है। अभी काफ़ी कार कंपनियों की ऐसी ईवी गाड़ियाँ हैं जिन लाइफ टाइम बैटरी की गारंटी या वारंटी नहीं है, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या फेस करनी पड़ेगी। जैसे ही 5-7 साल होंगे, बैटरी खराब होगी और बैटरी चेंज करवाने में आपको मोटा खर्चा आएगा। तो भाई ये है 5 साल या 6 साल ईवी चलने के बाद इस गाड़ी की सच्चाई। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।